10 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता देते हैं मेहुल चौकसी को लेकर पूरे घटनाक्रम में अभी तक का अपडेट क्या है। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर आज फिर से सुनवाई होनी है। डोमिनिका कोर्ट में आज शाम ये सुनवाई होने वाली है और इसमें बड़ा फैसला हो सकता है उसे भारत भेजने पर। भगोड़े चौकसी पर कल सुनवाई ये टल गई थी। आज शाम जब सुनवाई होगी तो इस सुनवाई के दौरान भारत भेजने पर फैसला आ सकता है। डोमिनिका में अवैध तरीके से घुसने का दोषी पाया गया है चौकसी। डोमिनिका की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट में डोमिनिका सरकार ने मेहुल को भारत भेजने की मांग कर दी और ये मेहुल चौकसी के लिए सबसे बड़ा झटका है। मेहुल चौकसी को वापस भारत भेज दिया जाए। डोमिनिका सरकार ने इस बात का जिक्र किया है कोर्ट के अंदर। मेहुल की पत्नी प्रीति ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। डोमिनिका में मेहुल का उत्पीड़न और मारपीट की गई है। चौकसी का प्रत्यर्पण अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा। वो एंटीगुआ का नागरिक है। ये बात मेहुल चौकसी की प्रीति ने कही है, प्रीति चौकसी ने। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं हमारे सहयोगी। अरविंद, डोमिनिका कोर्ट में वहां की सरकार का यह कहना मेहुल चौकसी को भारत भेज दिया जाए, ये उसके लिए सबसे बड़ा झटका। बिल्कुल राकेश, और यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि दरअसल दो कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है। आज शाम को जो सुनवाई होनी है वो डोमिनिका हाई कोर्ट में होनी है, जिसमें ये साफ होगा कि क्या भारत प्रत्यर्पण होगा या नहीं मेहुल चौकसी का। लेकिन उससे पहले मेहुल चौकसी को एक बड़ा झटका लगा है। आज सुबह डोमिनिका में अवैध घुसपैठ के मामले में उसकी जो जमानत अर्जी थी वो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी है। यानी आज सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट से मेहुल चौकसी को बड़ा झटका लगा है। सवाल ये था कि मेहुल चौकसी का क्या डोमिनिका में प्रवेश अवैध था या नहीं। मेहुल चौकसी के वकील ने कहा कि यह अवैध तरीके से घुसपैठ नहीं थी। मेहुल चौकसी को किडनैप करके लाया गया। ये भी कहा गया कि पुलिस हिरासत में मेहुल चौकसी के साथ मारपीट की गई और उसे लगातार पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन डोमिनिका सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कि ये पूरी तरीके से अवैध घुसपैठ का मामला है। उसने अवैध घुसपैठ की डोमिनिका में और बाद में उसको गिरफ्तार किया गया। तो कोर्ट ने डोमिनिका सरकार की, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डोमिनिका सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए मेहुल चौकसी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अब जो शाम को सुनवाई होनी है वो हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां पर सवाल ये कि क्या मेहुल चौकसी को प्रत्यर्पण हिंदुस्तान किया जाए या नहीं किया जाए। डोमिनिका सरकार हिंदुस्तान के साथ है इस मामले में और डोमिनिका सरकार का साफ तौर पर कहना है कि मेहुल चौकसी की याचिका स्वीकार करने लायक नहीं है। मेहुल चौकसी की याचिका को खारिज किया जाना चाहिए और डोमिनिका सरकार ने यह कहा कि भारत प्रत्यर्पण हो जाना चाहिए मेहुल चौकसी का। तो डोमिनिका सरकार चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों जगह पर भारत के साथ है इस पूरे मसले को लेकर के। और यही वजह है कि मेहुल चौकसी की जो मुश्किलें हैं कानूनी तौर पर वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अरविंद, मैं आपके पास आता हूं। एक बड़ी खबर जिसका आपने जिक्र भी किया वो सबसे पहले दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि डोमिनिका में अवैध तरीके से घुसने का दोषी पाया गया है मेहुल चौकसी और ये उसके लिए सबसे बड़ा झटका है। वहां की मजिस्ट्रेट कोर्ट में यह सुनवाई चल रही थी और उस कोर्ट ने यह माना है कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से डोमिनिका में प्रवेश किया था मेहुल चौकसी ने। डोमिनिका के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मेहुल के वकील ने अपर कोर्ट में याचिका दायर करने की बात भी कही है, लेकिन ये एक बड़ा झटका हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले मेहुल चौकसी के लिए। तो ये बड़ी खबर, डोमिनिका की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी और यह माना कि अवैध तरीके से घुसा है मेहुल चौकसी डोमिनिका में। अरविंद, ये तो माना गया अवैध तरीके से घुसा है, लेकिन दो बातें। डोमिनिका सरकार का कहना कि भारत भेजा जाए, एंटीगुआ के पीएम ने भी कहा था वहां से कि भारत भेज दिया जाना चाहिए। पक्ष कितना कमजोर होता है मेहुल चौकसी का जब आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो। देखिए, बिल्कुल मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से जो झटका लगा है वो बहुत बड़ा झटका है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश से साबित होता है कि कोर्ट इस बात से कन्विंस नहीं है मेहुल चौकसी के वकील की कि उनको किडनैप करके लाया गया, दो लोग उनके साथ शामिल थे। कोर्ट ये मान रहा है, मजिस्ट्रेट कोर्ट, कि मेहुल चौकसी का अवैध तरीके से प्रवेश हुआ डोमिनिका में। अब सवाल यह है कि क्या उसको भारत प्रत्यर्पण किया जाए नहीं किया जाए। इसको लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट में भी कमोबेश मेहुल चौकसी के वकील की यही दलीलें हैं कि पुलिस हिरासत में सुरक्षित नहीं है, उसके साथ मारपीट हो रही है, उसे किडनैप करके डोमिनिका लाया गया है और जो भी भारतीय जांच एजेंसी पूछताछ करना चाहती है वो डोमिनिका में जांच के लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन दिलचस्प यहाँ पर यह है कि एंटीगुआ और डोमिनिका दोनों सरकार ये चाहती हैं कि मेहुल चौकसी को अगर भारत भेजा जाए तो उसके साथ तैयार है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो डोमिनिका सरकार का रुख है इस पूरे मसले को लेकर के और मेहुल चौकसी के वकीलों की जो दलीलों से कोर्ट कन्विंस नहीं नजर आ रहा है, वो निश्चित तौर पर इस बात को दर्शा रही है कि मेहुल चौकसी के आसपास जो कानून का जो शिकंजा है वो कस रहा है और ये सारा शिकंजा उसके हिंदुस्तान में वापस प्रत्यर्पण की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
ये आरोप बड़ा है और साथ ही ये घोटाला, अरविंद आपको याद होगा कितना इस घोटाले के बाद, पीएनबी के घोटाले के बाद और कितना बवाल मचा था। 14,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड का ये पूरा घोटाला, और उसमें मेहुल चोकसी अगर लाया जाता है तो उसके बाद नीरव मोदी को कैसे लाना है, इस पूरे घोटाले के तार कैसे खुलकर सामने आएंगे, ये सारी तस्वीरें धीरे धीरे पड़ते जो है खुलनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल राकेश, अगर भारत उसका प्रत्यर्पण होता है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से उसके लिए वारंट जारी हुआ है, कोर्ट के सामने उसकी पेशी होगी और पूरे इस घोटाले की जो तार है, उसकी जो साजिश का ताना बाना है वो तो सामने आएगा ही। इसमें जो दूसरे लोग शामिल हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो चाहे दूसरे लोग हो, उन तक भी जांच एजेंसियों के रडार पर पहुंच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में डोमिनिका जाकर के मेहुल चोकसी ने एक ऐसा दांव खेला है, अगर कहा जाए तो, जो कि निश्चित तौर पर उसके लिए ही कानूनी मुश्किल का सबब बन गया है। और अगर उसको हिंदुस्तान में लाया जाता है प्रत्यर्पण के बाद में, तो यहाँ की अदालतों में, यहाँ की जांच एजेंसियों के सामने अपने आप को बेकसूर साबित करने की उसको कोशिश करनी होगी, ट्रायल को फेस करना होगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह का उसका आचरण रहा है इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों के साथ सहयोग न करने का, वो एक बड़ा मापदंड साबित होगा उसको आगे कानूनी शिकंजे में फंसाने के लिए। ठीक है, चलिए अरविंद, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे इस बड़ी खबर पर हम बातचीत करते रहेंगे। तो मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की उम्मीदें बढ़ गई हैं, उसकी जमानत अर्जी वहां के मजिस्ट्रेट कोर्ट में खारिज हो गई है। वहां की सरकार ने कह दिया है मेहुल चोकसी को भारत भेज दिया जाना चाहिए।